ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ कैपिटल। जो डिमांड के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल, और ये आपका किसका चल रहा है, क्लासिकल थ्योरी का। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल, जैसे हमने बोला डिमांड फॉर कैपिटल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली यहाँ सप्लाई ऑफ कैपिटल को हम दूसरा नाम क्या देंगे, सेविंग। क्यों देंगे, बिकॉज हम कहते हैं कि सेविंग इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स, कि अगर हम कह रहे हैं आप सेविंग अगर करते हो तो उसी में से तो आप सप्लाई ऑफ कैपिटल कर सकते हो ना। कि अगर मान लो अगर आपको किसी को लोन देना है, किसी को उधार पे पैसे देने हैं, तो आप कहाँ से दोगे, अपनी जो आपने सेविंग करी हुई है, से आपके पास अमाउंट जो सेव है उसमें से आप निकाल कर उनको लोन दोगे ना। तो इसका मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेविंग है जो इज़ एसेंशियली द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या चलते हैं कि सप्लाई ऑफ कैपिटल को जो हम दूसरा नाम देकर चलते हैं दैट इज़ सेविंग्स। ठीक है, अब आपकी जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है या फिर सेविंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है विलिंगनेस टू सेव एंड सेकंड इज़ कैपेसिटी टू सेव। अब विलिंगनेस टू सेव का मतलब क्या है कि आप अपने इंटेंशनली, यानी कि आप कितना चाहते हो खुद से सेव करना। ठीक है, और कैपेसिटी टू सेव मतलब क्या हो जाएगा कि आप कितना एबल हो सेव करने के। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। इसमें तो है कि आपकी मर्जी चलेगी, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करते हो। लेकिन कैपेसिटी टू सेव में आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपकी इस चीज़ के ऊपर, मतलब आपके हाथ में नहीं है कि सेव करना। भाई मान लो अगर मैं चाहती हूँ कि 10,000, आपकी इनकम ही 10,000 रुपये है और आप चाहते हो सेव करना 12,000 रुपये, तो हम कहेंगे वहाँ पर आप एबल ही नहीं हो, उतने सक्षम ही नहीं हो आप उतना सेव करने के। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ आ जाएगा कि आपकी उतनी पावर ही नहीं है सेव करने की। तो द विलिंगनेस टू सेव, अब कहते हैं कि विलिंगनेस आपकी सेव करने की किस किस पे डिपेंड करती है। मान लो हम कहते हैं फैमिली अफेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसीज, मोटिव टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड बिजनेस, इन सब पे आप पे डिपेंड करती है विलिंगनेस टू सेव। मतलब जैसे अगर मान लो आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा रिस्क एवर्स हो, कि अगर आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम के लिए आपको ज़्यादा पैसे सेव करके चलने हैं, मे बी आने वाले टाइम में कोई बीमारी आ जाए, कि हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ, ठीक है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आया आपको, तो हम कह रहे हैं आप अगर सोच रहे हो आगे आने वाले टाइम के फ्यूचर के बारे में हम ज़्यादा सोच कर चलते हो तो आप ज़्यादा सेव करोगे। और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे को फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आप कम सेव करोगे। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पर है कि फैमिली अफेक्शन, अगर आप ज़्यादा अपने फैमिली को, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को ज़्यादा वहाँ पर उनको मतलब कंजम्पशन करनी है उनकी, आप ज़्यादा अफेक्शनेट हो, तो आप वहाँ पर उनके लिए ठीक है उनके से आपकी मर्ज़ी चलेगी कि आपको देखना है कि अपनी फैमिली को मेरे को ज़्यादा देना है या फिर मुझे सेविंग्स करनी है। तो इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपको देखना है कि आपको अपनी फैमिली को ज़्यादा कंजम्पशन को आपको ज़्यादा वो देना है इंपॉर्टेंस, या फिर अपनी सेविंग्स को। तो ये मतलब टोटली ये डिपेंड करेगा आपकी विलिंगनेस पे। सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि आपको आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपना उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेविंग्स को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सेव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी कितनी पावर है सेव करने की, आप कितने एबल हो सेव करने के, योग्य हो सेव करने के। ठीक है, तो वो भी चीज़ आपकी किस किस पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लो हम कहते हैं कि आपकी साइज़ ऑफ फैमिली कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, लेवल ऑफ प्राइजेज, एक्सटेंट ऑफ मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि इन सब फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने एबल हो सेव करने के लिए। मान लो हम कह रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइजेज है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर मान लो प्राइजेस को आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाना भी चाहो लेकिन आप फिर भी नहीं इंक्रीज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अभी कोरोना हुआ था तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उनका जो नॉर्मल रेट थे वो काफ़ी हाई रेट में चल रहा था, प्राइजेस उनके काफ़ी हाई थे। ठीक है, तो मान लो अगर आप चाह कर भी आप चाहो कि भाई मेरे को प्राइस अपनी सेविंग्स को ज़्यादा करना है, लेकिन वहाँ पर प्राइजेस इतना है मार्केट के अंदर उस चीज़ का कि आपको ज़्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा, इसका मतलब आप सेविंग्स ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंड करेगा कि आप ये बताएगा कि आप कितना सेव कर सकते हो एक्चुअल में और कितना नहीं। ठीक है, तो यहीं पर हम कहते हैं कि सो गिवन द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू सेव, पीपल सेव मोर एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही वाली चीज़ जैसे हमने लास्ट में भी किया था कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपकी सेविंग्स है, और बोल सकते हो आप सेविंग या फिर सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये आपकी कैसी हैं, डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ तो आप सेविंग ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आप सेविंग्स कम करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब सेविंग्स इज़ द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन द टाइप ऑफ रिलेशन। अब बस ये आपका सेविंग वाला चीज़ हो गई। इससे पहले